अहम खबर ने आपको आम इंतखाबात 2024 वोटिंग का वक्त बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। हुकाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया है और वोटिंग का वक्त शाम 5 बजे तक बरकरार रहेगा और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के लिए 6 बजे के बाद ये नताइज नशर हो सकेंगे। हुकाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा बताना है। आम इंतखाबात 2024 और वोटिंग का वक्त बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। हुकाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा बताना है और यह भी कहा गया है कि वोटिंग का वक्त शाम 5 बजे तक बरकरार रहेगा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 6 बजे के बाद तक नशर हो सकेंगे। आम इंतखाबात 2024 का सिलसिला जारी है और वोटिंग का वक्त बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। हुकाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा बताना है। उनका यह भी कहना है कि वोटिंग का वक्त शाम 5 बजे तक बरकरार रहेगा। और कराची में 6 घंटे गुजर गए। औरंगी टाउन मोमनाबाद के सुपीरियर स्कूल में पोलिंग शुरू ना हो सकी। शाहीन ग्रामर स्कूल औरंगी टाउन में पोलिंग शुरू नहीं हो सकी है। यूए फाउंडेशन स्कूल मोमिनाबाद में भी पोलिंग का आगाज नहीं हो सका है, जबकि कराची कैम्ब्रिज ग्रामर स्कूल औरंगी टाउन में भी अमला अब तक नहीं पहुंचा है। GBS नूरानी पब्लिक स्कूल भी ताहाल पोलिंग के अमल से महरूम है। कराची की अपडेट दे रहे हैं आपको। 6 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन औरंगी टाउन मोमिनाबाद के सुपीरियर स्कूल में पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। खबर देंगे आपको शकरगढ़ से। शकरगढ़ में दानियाल अजीज पर तशद्दुद और गिरफ्तारी में एहसन इकबाल का हाथ है। अहलिया दानियाल अजीज का ऐसा बताना है। सहाफियों समेत दानियाल अजीज पर तशद्दुद किया गया है और शुरू दिन से दानियाल अजीज को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही थी। उनकी अहलिया का ऐसा बताना है और अजीज की गैर कानूनी गिरफ्तारी का नोटिस ले 5 मिनट में दानियाल को रिहा ना किया गया तो NA-75 का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। शकरगढ़ में दानियाल अजीज पर तशद्दुद और गिरफ्तारी का ये वाकया पेश आया है, जिसके हवाले से आपको आगाह करे हैं। उनकी अहलिया दानियाल अजीज की अहलिया का कहना है कि तशद्दुद और गिरफ्तारी में एहसन इकबाल का हाथ है। उनका यह भी कहना है कि सहाफियों समेत दानियाल अजीज पर तशद्दुद किया गया है। शुरू दिन से दानियाल अजीज को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। इलेक्शन कमीशन दानियाल अजीज की गैर कानूनी गिरफ्तारी का नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन मॉनिटरिंग सेल में 55 शिकायत मौसूल हुई हैं। मौसूल होने वाली 45 शिकायत का अजाला कर दिया गया है। तर्जुमान का ऐसा बताना है, जबकि ज़्यादा शिकायत पोलिंग ताखीर से शुरू होने से मुतालिक है। 10 शिकायत के अजाले की कोशिश की जा रही है। मुल्क भर में पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। तर्जुमान का ऐसा बताना है। इलेक्शन कमीशन मॉनिटरिंग सेल में 55 शिकायत अब तक मौसूल हो चुकी हैं। मौसूल होने वाली 45 शिकायत का अजाला हो चुका है, जबकि ज़्यादातर शिकायत जो है वो पोलिंग ताखीर से शुरू होने से मुतालिक है। 10 शिकायत के अजाले की कोशिश की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात 2024 और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन मॉनिटरिंग सेल को और टोटल जो शिकायत मौसूल हुई है वो 55 है। मौसूल होने वाली 45 शिकायत का अजाला कर दिया गया है। जो बाकी की 10 शिकायत हैं उनका भी अजाला करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि मौसूल होने वाली 45 शिकायत का अजाला कर दिया गया है। ज़्यादातर शिकायत जो है वो पोलिंग ताखीर से शुरू होने से मुतालिक है। 55 शिकायत मौसूल हुई है और इनमें से 45 शिकायत का अजाला कर दिया गया है। और बद्दीन के इलाके गुलारशी में रेंजर्स की कार्रवाई। गाड़ी से हथियार बरामद। सियासी जमात का रहनुमा गिरफ्तार। चेयरमैन के भाई पर वोटर्स को हरासा करने का इल्ज़ाम है। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर आने की शिकायत पर रेंजर्स ने ये कार्रवाई की है। बद्दीन का इलाका है गुलारशी, जहां पर रेंजर्स की जानिब से कार्रवाई की गई है। गाड़ी से हथियार बरामद हुए हैं और सियासी जमात का रहनुमा गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक बताना यह है कि चेयरमैन के भाई पर वोटर्स को हरासा करने का इल्ज़ाम है। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर आने की शिकायत पर रेंजर्स ने ये कार्रवाई की है। चलिए जी, अब हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटा रह चुका है। पोलिंग का अमल फिर मुकम्मल हो जाएगा 5 बजे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया था और अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और तकरीबन 1.5 घंटे से कम वक्त रह चुका है। इलेक्शन 2024 जिसके लिए पोलिंग ख़त्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह चुका है। तो वो लोग जो अभी तक वोट डालने नहीं गए उनके पास अभी भी चांस है
कि वो जाकर अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बात ये कह दिया गया है कि वो वक्त नहीं बढ़ाएंगे। ज़ाहिर 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होना है और अब 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी है, तकरीबन 1 घंटा और 35 मिनट अभी बाकी हैं। लोगों के पास ये आखिरी तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का वक्त है कि निकलें और अपना अपना वोट कास्ट करें। टर्नआउट अभी आज खासा बेहतर पिछले इलेक्शन के मुकाबले में नज़र आया है, लेकिन अब वोटर्स के पास टाइम बहुत कम है। 5 बजे तक का वक्त है कि वो निकलें और अपना अपना वोट कास्ट करें। सुबह 8 बजे पोलिंग का ये अमल शुरू हुआ था, जो मजमूई तौर पर खासे पुरअमन अंदाज में अभी भी जारी है और चंद एक पोलिंग स्टेशन पर छोटे मोटे वाक़यात पेश आए, लेकिन बतौर मजमूई खासी बेहतर ये सूरत हाल रही। बिल्कुल कह रहे थे कि अब वक्त बदल चुका है। 5 साल पहले मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायदीन जेल में थे और अब वो लोग इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और बड़े भरपूर अंदाज से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की है। तो ज़ाहिर शाह सिराजी साहब, ये हमजा शहबाज को आज हमने वोट कास्ट करते मीडिया से गुफ्तगू करते भी देखा, पूरी कैंपेन में कहाँ गायब थे? हमने मियां नवाज शरीफ साहब को देखा, ताखीर से वो आए, मरियम नवाज साहिबा ने कैंपेन को लीड किया, शहबाज शरीफ नज़र आए, हमजा शहबाज तो सिवाय चंद एक जगहों के अपने हल्के के अलावा कहीं नज़र ही नहीं आए। मेरे ख्याल में ज़ाती राय ये है कि जो थोड़ा बहुत इनके ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात हैं वो अगर विजिबल नहीं भी हैं लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे आपने देखा कि जहाँ मियाँ साहब गए तो शहबाज साहब नहीं गए, शहबाज साहब गए तो मियाँ साहब नहीं गए। मे भी शायद ही कोई स्ट्रेटजी हो कि उन्होंने अलग अलग पॉकेट्स के अंदर अपना इलेक्शन कैंपेन चलानी थी। बहरहाल जहाँ तक PMLN का ताल्लुक़ है वो ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है। शायद वो एक तो सादा अक्सरियत के भी दावेदार है, साथ साथ ये भी दावा है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी तो हुकूमत उन्हीं की बनेगी। देखिए मेरे ख्याल में हमारे यहाँ फिर इस दफ़ा इस इलेक्शन में विजिबली 2 पार्टी सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। अगर आप तीसरी पार्टी को माइनस करते हैं, बाकी छोटी छोटी पार्टीज इतना मैटर नहीं करती क्योंकि पंजाब की सियासत बड़ी अहम है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के लिए और फोकस भी दोनों पार्टीज़ का वहीं है। लेकिन टर्न आउट की जैसे ये हमजा साहब बात कर रहे थे, KP के अंदर टर्न आउट अनएक्सपेक्टेडली लोग बहुत ज़्यादा हैं। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, क्योंकि इंटरनेट वगैरह सर्विसेज नहीं है, ये मैसेजेस आपको आते रहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की जो हम कह सकते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका ये ख्याल है कि पेशावर के रोड्स डिजर्टेड है लेकिन पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। तो इसका मतलब ये कि अगर ज़्यादा टर्न आउट होता है तो फिर आप कोई चीज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने दावे, उनकी कैंपेन्स वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसके बाद वो जो भी होगा मेरे ख्याल से अब डिपेंड करता है कि 2 घंटे के अंदर मज़ीद कितने वोट पड़ते हैं। जैसे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की शायद ये ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर एक स्टेबल जमहूरी निज़ाम चलता रहे, लेकिन जो इंतकाम की सियासत है, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ने तो बड़ा विजिबली कहा कि सबको मिलजुल के करना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे भी जाना चाहिए। मैं उनको एक मीडिया इंटरव्यू देख रहा था, उन पर ये बार बार कह रहे थे कि जी इवन हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ भी जाने के लिए तैयार हैं इन द फ्यूचर, अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ये करना चाहते हैं। आपने अब एक सिस्टम को स्टेबलाइज करना है, मुल्क के अंदर अगर डेमोक्रेटिक निज़ाम चलाना है, वो आपकी मजबूरी भी है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी आपकी तरफ देख रही है कि आपके अंदर चाहे आपके मुल्क के अंदर जैसा भी निज़ाम हो लेकिन कम से कम जमहूरी हो। शायद इससे उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। आपकी लोकल जो इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स के लिए फिर आपको मैंडेट भी बड़ा चाहिए होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त वो पोजीशन आप देख रहे हैं कि वो 3 फिगर्स में भी जा सकें, कोई 100 के करीब भी पहुंच सकें, या फिर ये 40 से 60 के दरमियान ही कहीं फंस जाएंगे। देखिए, जो मंशूर है पीपल्स पार्टी का और PMLN का वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। देखिए, PMLN SIFC को इंडोर्स करने के मूड में, साथ साथ वो प्राइवेटाइजेशन की भी बात करती है सेम, चाहे वो पॉजिटिव इंटरेस्ट में करते हैं जैसे भी। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो शायद बात यही कर रहे हैं कि आपने जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर सूबों को दी थी, तकरीबन वो मिनिस्ट्रीज जो कि बर्डन कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। बार बार वो ज़्यादा सूबों को जो है वो पावर देने की बात कर रहे हैं। वो जो आपने डिपार्टमेंट्स दिए थे सूबों को, वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो सका मुकम्मल तरीके से, वो उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पीपल्स पार्टी अगर सच्ची बात की जाए तो बिलावल के आने से एक नई रूह उसके अंदर ज़रूर आई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी इख्तिलाफात हैं। जरदारी साहब या जो बिलावल की शुरू के दिनों के अंदर एक हम कह सकते हैं कोई एट ऑड थे, वो चीज़ें रिजॉल्व हुई, लेकिन बहुत सारा ऑन ग्राउंड KP के अंदर लूज़ किया पीपल्स पार्टी ने।
काफ़ी ज़्यादा, पंजाब के अंदर किया। अब देखिए उकाड़ा के अंदर वो काफ़ी सीटें जीते थे, लेकिन नहीं, वो इख्तलाफात हैं भी है, वो इख्तलाफात इलेक्शन की कैंपेन की हद तक थोड़ा सा एक बयानिया बनाने की कोशिश करने के लिए किया गया। वो जो नारा है उनका चुनो नई सोच, उसको रजिस्टर करवाना था कि जी पुरानी सोच हो गई जरदारी साहब की और बिलावल साहब की एक नई सोच है। देखिए दोनों पार्टीज अपनी लेगेसी ट्रांसफर करें। आपने मियाँ साहब को देखा, उनकी कोशिश है कि वो तमाम जलसों के अंदर उन्होंने मरियम को एज अ पोटेंशियल फ्यूचर PMLN का फेस जो है वो बनाने की कोशिश की, और शायद है भी, क्योंकि जितना मरियम नवाज साहब इन्फ्लुएंस करती हैं पार्टी की पोजीशन पे। लेकिन एक चीज़ है कि जो पुराने दोस्त थे वो मियाँ साहब के भी नाराज़ हुए, और पुराने दोस्त जो जरदारी साहब के वो भी नाराज़ हुए। आप देखें जितने आप इस दफ़ा KP की मैं बात करूंगा, सूबाई दारुल हुकूमत में भी जो है वो PTI के पास कैंडिडेट, सॉरी पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट नज़र नहीं आए कि वो किसको मतलब खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस तरह पूरे KP के अंदर बाकी जगहों पे भी आप देखते चेहरे पीपल्स पार्टी के आए हैं। तो एक चीज़ बिल्कुल विजिबल है कि शायद जो बात बिलावल साहब कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने बड़ी हद तक शायद इम्प्लीमेंटेशन भी की, नए चेहरों को लेके आए हैं। ये एक फ़र्क पड़ेगा। और PMLN के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जो पुराने साथी थे मियाँ साहब के, जैसे खाकान अब्बासी साहब नहीं है, सरदार मेहताब साहब एक बड़ा नाम थे वो नहीं है, ऐसे और सीनियर जो नवाज़ शरीफ के फॉलोअर्स थे वो में भी जो पार्टी के अंदर एक नई सोच मरियम नवाज की लीडरशिप की शक्ल में आ रही है, वो ना डाइजेस्ट कर रहे हैं ना वो एक्सेप्ट करें। तो ये एक रीज़न है कि पुराने जो लीगी थे वो भी निकल रहे हैं, पुराने जो जियाले थे वो आपको नजर नहीं आ रहे। एक नई सोच, नई चीज़ जरूर आ रही है। नया तरीके से मुस्लिम लीग नून ने भी खुद को जिस तरह से देखा है कि वो सामने आई है। अभी हम जो आम इंतखाबात की बात करें नाजरीन, उसमें मुल्क भर में हम देख रहे हैं पोलिंग का अमल जारी है। मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल अब इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायम कंट्रोल रूम में अब तक कितनी शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, ये हमें बता रहे हैं फहद चौधरी। जी फहद बताइएगा। 2024 के लिए पूरे मुल्क में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मजमूई तौर पर अब तक पुरअमन तरीके से जो है पोलिंग का अमल जारी रहा, और इक्का दुक्का जो वाक़यात हैं पूरे मुल्क में वो रिपोर्ट हुए, जिन पर इलेक्शन कमीशन में फौरी तौर पर उनका नोटिस लेकर कार्रवाई भी की गई। अब तक इलेक्शन कमीशन के मॉनिटरिंग सेंटर में मुल्क भर से 35 के करीब जो है वो शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, और उन पर उनके फौरी अजाले के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत मुतालिका अफसरान DMOs और DROs ROs को प्रिजाइडिंग अफसरान को जारी की जा चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा खुद इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में आज सुबह से मौजूद हैं, हर चीज़ पर खुद नज़र रखे हुए हैं, और मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू भी उन्होंने की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजमूई तौर पर इत्मीनान का इजहार किया जो अब तक इंतखाबी अमल जो सुबह से अब तक मुकम्मल हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो बंद की गई है वो अमन व अमान के खदशात की बिना पर वफाक ने ये फैसला किया है, और इस हवाले से उनका कहना था कि इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से इंतखाबी अमल जो है वो मुतासिर नहीं होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन में जो मॉनिटरिंग सेंटर है वो भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, और जैसे ही अवाम की जानिब से या वोटर्स की जानिब से उम्मीदवारों की जानिब से कोई शिकायत मौसूल होती है तो फौरी तौर पर उसको जो है मुतालिका अफसरान को हिदायत उस पर जारी की जाती हैं। इलेक्शन सिटी कायम किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जहाँ आज पोलिंग ख़त्म होने के बाद जो है नताइज आने का सिलसिला शुरू होगा, जब रिटर्निंग अफसरान फॉर्म 47 पर हल्के का मुकम्मल नतीजा इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे तो वो EMS के ज़रिए यहाँ पर मीडिया सिटी में उसको आवेज़ा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, पूरी सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन में बड़े बेहतरीन तरीके से कंट्रोल रूम कायम किया गया और काम भी बेहतर हो रहा है। अब सवात में ख़वातीन के लिए 231 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए और ख़वातीन की बड़ी तादाद वहाँ पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल भी कर रही है, और ख़वातीन अच्छी खासी तादाद में हमने निकल रही है इस वक्त। एग्जैक्टली सैयद अनवर शाह से जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं, बताइएगा। बिल्कुल मैं तो मौजूद हूँ स्वात के हल्का PK5 में। यहाँ पर ये ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है। चूँकि हल्का PK5 जो है वो एक माउंटेनस एरिया है, पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, इस वजह से यहाँ पर ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पहुँचने में उनको काफ़ी वक्त लग जाता है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ ख़वातीन की तादाद जो है वो बढ़ रही है। स्वात में टोटल 996 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 231 पोलिंग स्टेशन जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है। इसके अलावा 244 पोलिंग स्टेशन जो है वो मर्द हजरात के लिए है, जबकि 524 पोलिंग स्टेशन जो है वो कंबाइंड है। चूँकि वक्त गुजर रहा है इस वजह से यहाँ पर ख़वातीन वोटर्स की तादाद काफ़ी बढ़ रही है। इलेक्शन इस हल्के में पुरअमन तौर पर हो रहा है, सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस पोलिंग स्टेशन में पुलिस के साथ साथ फ़ौज के जवान जो है वो भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग का ये अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा।
खबर भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सियालकोट गांव घमटाला में NA-70 के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हो गया। आज़ाद उम्मीदवार के हामियों ने वहां पर एक सियासी जमात के कारकुनान पर हमला कर दिया। दोनों जमातों के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। तो आज सुबह से हम देख रहे हैं कि कुछ इक्का दुक्का वाकयात ऐसे सामने आ रहे हैं। अब ये वाकया सियालकोट के गाँव घमटाला में सामने आया है। NA-70 जहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ दो सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान और गुत्थम गुत्था हो गए ये कारकुनान आपस में। और दोनों जमातों के कारकुन जब गुत्थम गुत्था हुए हैं तो उसका असर ये पड़ता है कि पोलिंग फिर वहाँ पर स्लो हो जाती है। सियालकोट में ये वाकया हुआ, इससे पहले भी चंद शहरों में इस तरह के छोटे मोटे वाकयात हमने आपको बताए थे, जहाँ पर कहीं हाथापाई हुई, कहीं तल्ख कलामी हुई, कहीं नारेबाजी हुई। अब सियालकोट में NA-70 के पोलिंग स्टेशन पर ये झगड़ा हुआ और वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके हामियों ने एक सियासी जमात के कारकुनों पर हमला किया है और फिर दोनों जमातों के कारकुनान वहाँ पर गुत्थम गुत्था हो गए हैं। अब यहाँ पर पोलिंग का अमल रुका या नहीं रुका, ये बड़ी अहम बात होगी, चूँकि उससे फिर जो वोटर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं उनका मोराल भी डाउन होता है, उन्हें गैर ज़रूरी इंतज़ार करना पड़ता है और उससे फिर जो बहुत सारे वोटर्स हैं वो मुकर्ररा वक्त में वोट कास्ट करने से महरूम हो जाते हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ ये दोनों सियासी जमातों के लोग मौजूद हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़ा शदीद नौयत की शक्ल इख्तियार करके। बिल्कुल ऐसे। और अरबाब देखें बात कहाँ से स्टार्ट होती है, या तो वहाँ पर नारेबाजी शुरू हो जाती है या फिर वहाँ पर कोई अगर कोई शख्स है और वो उसने कोई अपनी पार्टी का झंडा उठा रखा है, दूसरा शख्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से एक दूसरे पर जुमलेबाजी और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हाथापाई का शुरू हो जाती है और फिर ये अगेन वही बात आ जाती है। ये सियासी जमातों का काम है, एक तो तरबियत करना, ये उनको सिखाना कि किस तरह से आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। आपका इख्तलाफी राय हो सकता है आपका, डेफिनेटली हर जगह पर हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो मरी से अपडेट दें आपको कि सख्त सर्दी है वहाँ पर और उसके बावजूद भी NA-51 और PP-6 में पोलिंग जारी है और ख़वातीन की भी यहाँ बड़ी तादाद हक़ राय इस्तेमाल करने पहुँची है। आरिफ सईद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदे वहाँ से, उनसे सूरत हाल जानते हैं कि क्या मनाजिर और माहौल वहाँ देख रहे हैं। जी आरिफ। 51 PP6 के पोलिंग स्टेशन नंबर 6 में अगर टोटल वोटर रजिस्टर्ड वोटर की बात की जाए तो 6,82,000 वोटर हैं, जबकि इस हल्का जो इस पोलिंग स्टेशन नंबर 6 के जो वोटर हैं वो 1291 वोटर हैं, जिसमें ख़वातीन और मर्द हज़रात शामिल हैं। अगर वोटरों की बात की जाए तो शदीद सर्दी के बावजूद खुसूसन जो है उस ख़वातीन जो है वो घरों से निकली हैं और यहाँ पर ऐसे सर्दी में वोट डाल कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। अब तक तकरीबन 400 के करीब जो है ना वोटें यहाँ पर पड़ चुकी हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है और यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो भी बेहतरीन देखने में नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए हल्के की तो हल्का 51 में 4 तहसीलें हैं, जिसमें मरी, कोटली सतिया कहूटा और कलर सईदा शामिल हैं। मरी से अपडेट दें आपको कि सख्त सर्दी है वहाँ पर और उसके बावजूद भी NA-51 और PP-6 में पोलिंग जारी है और ख़वातीन की भी यहाँ बड़ी तादाद हक़ राय इस्तेमाल करने पहुँची है। आरिफ सईद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदे वहाँ से, उनसे सूरत हाल जानते हैं कि क्या मनाजिर और माहौल वहाँ देख रहे हैं। जी आरिफ। 51 PP6 के पोलिंग स्टेशन नंबर 6 में अगर टोटल वोटर रजिस्टर्ड वोटर की बात की जाए तो 6,82,000 वोटर हैं, जबकि इस हल्का जो इस पोलिंग स्टेशन नंबर 6 के जो वोटर हैं वो 1291 वोटर हैं, जिसमें ख़वातीन और मर्द हज़रात शामिल हैं। अगर वोटरों की बात की जाए तो शदीद सर्दी के बावजूद खुसूसन जो है उस ख़वातीन जो है वो घरों से निकली हैं और यहाँ पर ऐसे सर्दी में वोट डाल कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। अब तक तकरीबन 400 के करीब जो है ना वोटें यहाँ पर पड़ चुकी हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है और यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो भी बेहतरीन देखने में नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए हल्के की तो हल्का 51 में 4 तहसीलें हैं, जिसमें मरी, कोटली सतिया कहूटा और कलर सईदा शामिल हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर वोटर्स की तो वोटर्स भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पोलिंग एजेंट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर तरफ जो है वो बिल्कुल इंतज़ामात जो हैं बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। जनाब हम देख रहे हैं कि ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर इस बार इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और वोटिंग ख़त्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह चुका है। नौजवानों के साथ बुज़ुर्ग भी बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बुज़ुर्ग वोटर्स का ये कहना है कि जो भी आए वो मसाइल को हल करे। डेफिनेटली हर इंसान का यही है कि जिसको आप वोट करें वो आकर जब ऐवान में पहुँचते हैं तो वो नुमाइंदगी बेहतरीन अंदाज। बिल्कुल। अभी बल्दिया टाउन सईदाबाद कराची में सूरत हाल क्या है, खुरम गुलजार से हम जानते हैं। खुरम बताइएगा यहाँ पर टर्नआउट कैसा है, कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं उनके, क्या जज्बात हैं? बल्दिया टाउन सईदाबाद पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए इस पोलिंग स्टेशन जो कि NA-242 और PS
113 का पोलिंग स्टेशन है और इसके पोलिंग स्टेशन के 122 से लेकर 125 तक यहाँ पे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि 16 पोलिंग बूथ हैं जिसमें 8 जो है वो मर्दों के लिए और 8 ख़वातीन के लिए बनाए गए। एक बड़ा पोलिंग स्टेशन है ये बल्दिया टाउन सईदाबाद में। इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग खातून मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। इन्होंने आंटी बताएगा यहाँ कोई आपको तकलीफ कोई परेशानी? नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ तामुन किया और हमने तसल्ली से अपना वोट कास्ट किया है। बस दुआ ये है कि अल्लाह मियाँ जो भी हुकूमत लाए वो हर एक के लिए यकसां हो, ये हमारा सबको पैगाम है। और जो अब तक वोट डालने के लिए नहीं आए, बराए मेहरबानी वो आएँ और अपना हक इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, बुजुर्ग खातून का कहना है कि वो चाहती हैं कि जो भी हुकूमत में आता है वो बेहतर करे, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी परेशानियाँ हैं, उनका सदेबाब किया जा सके। और कराची से अब पेशावर का रुख करते हैं, जहाँ हल्का NA 28 में जो नवाही इलाकों पर मुश्तमिल है, यहाँ नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग शहरी भी अपना हक़ राय इस्तेमाल कर रहे हैं, निकल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वोट से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जा सकता है और यही एक ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान की किस्मत बदलने की बुनियाद रख सकते हैं। एग्जैक्टली मोहम्मद नुमान से तफसील जानते हैं, बताइए। पेशावर के इलाके पीरबाला के गवर्नमेंट मिडल स्कूल फॉर बॉयज़ में मौजूद हूँ और यहाँ पर कौमी असम्बली के हल्का NA 28 और सूबाई असम्बली के हल्का PK 72 के लिए पोलिंग स्टेशन कायम है। यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर वोटर्स की मजमूई तादाद 2000 के लगभग है। और एक अच्छी बात यह है कि सुबह से अभी तक तकरीबन 600 से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया और जो पोलिंग अमला है वो काफ़ी इत्मीनान का इजहार कर रहा है कि इस बार जो टर्न आउट अभी तक जो सूरत हाल देखने में आ रही है वो काफ़ी बेहतर है। यंगस्टर्स की जहाँ तक बात है वो तो अपना वोट डाल रहे हैं। बाज़ पोलिंग स्टेशन का हमने दौरा किया और हमने देखा है कि जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इस पोलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग वोटर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कब से वोट डाल रहे हैं और पहले भी इलेक्शन हुए, अभी जो इलेक्शन हो रहा है कितना मुख्तलिफ आप देख रहे हैं जो मुल्क की हालात चल रहे हैं इस वजह से? इस वजह से हालात बहुत अच्छे लगते हैं और वोटिंग भी अच्छी तरीके से जारी है और लोग जो बड़े और छोटे सब पूरा हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आएँ और वोट डालें? हम पैगाम दे देते हैं कि वोट डालने के लिए आए बेखतरे और वोट डालकर वापस जाएं। हालात बहुत अच्छे हैं। वोट से क्या बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान में? देखिए हो सकता है हालात ठीक हो सकते हैं, महंगाई ख़त्म होता है, हालात ठीक होते हैं, लोगों की ज़िंदगी आसान होते हैं। ये बस ये सब मामलात हैं ना। हाँ। और जिसको आपने वोट दिया है आप उससे क्या तवक्को रखते हैं कि उसको क्या करना चाहिए? उसको ये तवक्को करना चाहिए कि वो हमारे मदद करे, हमारे रोड बने, बिजली बने देंगे, रास्ते बनेंगे और बच्चों की तालीम सेहत के लिए अस्पतालों के लिए कुछ करें और भी हुकूमत के हमारे जो मुतालिबात है वो हमारे लिए पूरा करेंगे इंशाअल्लाह असम्बली में। बहुत शुक्रिया जी। लोगों की बातें आपने सुनी, बढ़ चढ़ कर वोट डालने के लिए तो आ रहे हैं, ताहम इनकी अपने आने वाले मुंतखब नुमाइंदों से ये तवक्कुआत हैं कि वो जिस तरह इन्होंने उनको वोट देकर इज़्ज़त बख्शी है वो भी। ठीक है, शुक्रिया आपका। और पेशावर में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से वोटर्स की तवाज़ो के लिए मुख्तलिफ खानों के ऑर्डर्स दिए गए हैं। बावर्ची कहते हैं कि सुबह से सियासी जमातें ऑर्डर्स पर काम कर रही हैं। इसी बारे में मजीद कुछ डिटेल्स हम जानते हैं। बोल्ड न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब शेर बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में पोलिंग का अमल जारी है और मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से वोटरों के लिए खाने का अहतमाम भी किया गया है और मुख्तलिफ बावर्चियों को जो है वो इस हवाले से ऑर्डर दिया गया है। हम इस वक्त बावर्ची के साथ मौजूद हैं जहाँ पर देगें तैयार की जा रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने उनको ऑर्डर दिए हुए, उनसे बात करते। जी बताइए कितने ऑर्डर आप लोगों को अभी तक मिले हैं और कितनों को भिजवा चुके हैं खाना, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीदवार जो है वो वोटरों के लिए खाने का अहतमाम उन्होंने किया? जी काफ़ी ऑर्डर आए थे और काफ़ी ऑर्डर चले भी गए हैं, कुछ थोड़े से रह गए हैं। यहाँ कुछ लोगों ने पैकिंग करके ले गए हैं, कुछ वहाँ जाकर पैकिंग कर रहे हैं और अपने अपने वोटरों के लिए, इन अफसरों के लिए लेकर गए हैं। जी अच्छा, तो ज़्यादातर तो वोटरों को आराम करने के लिए, खुश करने के लिए तो आज़ाद उम्मीदवारों को मैनेज भी तो कर लेना है इन्होंने, वो पसंद किया। आज जी चना मेवा चला है, बिरयानी चली है और माश पुलाव गए हैं, तीनों चावल गए हैं। जी
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ उम्मीदवार है वो अपने वोटरों को राम करने के लिए चना मेवे की देगों के साथ साथ माश पुलाव का एहतमाम भी किया गया है और उनको जो है वो ये दिया जा रहा है और मुख्तलिफ बावर्चियों को जो है वो ऑर्डर दिया गया है इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। नवाब शेर पेशावर से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जैकोबाद का रुख करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर फरीद इलाही मौजूद हैं, वो हमें क्या बताएंगे। फरीद बताइएगा, पोलिंग किस तरह से जारी है, कितना टर्नआउट है, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुल्क में आम इंतखाबात के बाद भी जहाँ पे मुस्लिम आबादी भी वोट कास्ट कर रही है, वहाँ पे जैकोबाद में भी अक़लियत बिरादरी भी वोट कास्ट कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद मुस्लिम हाई स्कूल में, मेरे साथ अक़लियत बिरादरी के नौजवान शरीक हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि वोट कास्ट करने के हवाले से इनका क्या कहना है। सर ये बताइए, आपने वोट कास्ट करने आए हैं, आप क्या कहेंगे? बस वोट जो है हर किसी को कास्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अगले 5 साल के लिए अपना लीडर चुनना है, क्योंकि अभी काम थोड़ा सुस्त रवैये से चल रहा है। हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई लीडर आए जो अच्छे काम करे और जैकोबाद खास करे स्कूल्स, और मेरा मतलब है कि फार्मा के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से सिविल हॉस्पिटल्स को देखे और जो भी मसाइल हैं शहर के, खास करके सफाई के, उनको दूर करे। पहले कभी ये काम हो रहे हैं, सुस्त रवैये से हो रहे हैं। मगर जी बिल्कुल, नौजवान का यही कहना है कि जहाँ मुसलमान आबादी वोट कास्ट कर रही है कि अक़लियत बिरादरी के नौजवान और यहाँ पे जहाँ बसने वाले जो वासी हैं वो भी वोट कास्ट करने आए हैं, वो भी पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं। एक हल्का के PS हल्का के जो उम्मीदवार हैं उसको मुंतखब करेंगे और उनसे जो ना बुनियादी सहूलियात और दीगर मसाइल के हल के लिए ये पुरउम्मीद हैं। तो जनाब अपनी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि पोलिंग का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ सियासतदान जो है वो अपना वोट भी कास्ट करें। मौलाना फजलुर रहमान भी बाहर निकले, उन्होंने वोट कास्ट किया, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने इस तरह का एक जहन बनाया हुआ है कि कानून हमारे लिए नहीं है, हमारे किसी मुखालिफ के लिए है, और आज भी कोई ज़्यादा बईद नहीं है कि वो अगर उनके हक़ में, जबकि उनके हक़ में फैसला आ ही नहीं सकता क्योंकि उनका तो निशान ही नहीं है और उनके सब लोग आज़ाद खड़े हैं, लिहाजा उनके हक़ में फैसला आना या ना आना बज़ाहिर इसका कोई सवाल नहीं। गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान की आपने सुनी और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की हम सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। घोटकी के पोलिंग स्टेशन में 2 ग्रुप्सों में तसादुम हुआ और कशीदगी के बाइस वहाँ पर लिंक रोड को भी बंद किया गया और वोटर्स वहाँ पर परेशान हो गए। फरीकैन में कशीदगी से हालात पर काबू पाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। पुलिस वहाँ पर फौरी तौर पर पहुँची है और हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की कोशिशें भी वहाँ जारी हैं। एग्जैक्टली और जिस तरह से अभी ये घोटकी से खबर सामने आ रही है, पहले भी हमने ऐसे वाक़यात मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं। 2 ग्रुप्स में तसादुम हुए हैं, कशीदगी के बायस पोलिंग बंद हो चुकी है, यहाँ पर वोटर्स परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगेन पोलिंग का अमल है उसमें एक तातुल भी आ जाता है, लेकिन जिन इलाकों की हमने अभी पहले बात की थी जहाँ से ये रिपोर्ट सामने आ रही थी वहाँ पर तो पोलिंग का अमल जारी रहा, लेकिन घोटकी के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो 2 ग्रुप्स में तसादुम हुए उसके नतीजे में वोटिंग का जो अमल है, पोलिंग का जो अमल है वो रुक चुका है, जिसके बायस जाहिर है वो वोटर्स जो अपना वक्त निकाल कर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, वो ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। वो खासे परेशान है यहाँ पर। आज पोलिंग डे है और एक्शन से भरपूर मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों के हामी उलझ भी रहे हैं और कहीं हमें इस तरह के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं और अमन व अमान का मसला भी कहीं कहीं हमें पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल है, और इसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ऐसे में पुलिस मौके से गायब हो गई है। पुलिस का काम है कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखवाए और वहाँ पर जो अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पर ये अफसोसनाक अमर सामने आया कि पुलिस मौके से गायब हो चुकी है। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। तो अभी आपको लेकर चलते हैं हम पारा चनार और हिदायत पासदार बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस अंदाज में पारा चनार में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। हिदायत बताइएगा क्या सूरत है पारा चनार की? बिल्कुल तमाम मुल्क की तरह पारा चनार समेत ज़िला कुरु में भी पोलिंग का अमल सुबह से ही जारी है और बगैर वक्फे के ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त बिल्कुल सर्दी भी है इलाके में, लेकिन पोलिंग का अमल जारी है, मगर ताहम मुख्तलिफ अक्सर पोलिंग स्टेशन पे आवाम का वो रश नज़र नहीं आ रहा जो इससे पहले माजी में हम देखते रहे। आवाम का जो वोटर का टर्न आउट है वो इंतहाई कम नज़र आ रहा है और जो उम्मीदवार है इलाके में यहाँ पे वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है कि वोटर्स को लाए और घरों से निकाल के वो अपना वोट
पोल कर सकें। इस वक्त ज़िला कुरुम के 3 हल्के यानी 37 PK 95 और PK 96 में पोलिंग का अमल जारी है। बैलेट पेपर पे कुछ तकरीबन 3 हल्कों के 9 उम्मीदवारों के नाम दर्ज है, मगर यहाँ अगर हम देखते हैं तो हर हल्के में हर एक नशस्त के लिए तकरीबन 3 या 4 उम्मीदवार मैदान में मौजूद है, जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबले जारी है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।